मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती तिवारी। आई एम सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। बेटा हिंदी में आज हम अपना चैप्टर 13 जिसका नाम है ताजमहल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ताजमहल हमारे विश्व का एक अनोखा सा जो आज 7 आश्चर्यचकित वस्तु होते हैं, जो उसमें हमारा ताजमहल भी गिना जाता है। ओके, ताजमहल जो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, ये किस लिए शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, ये हम इसमें क्या बनी हुई है, ताजमहल के अंदर क्या है, सिर्फ कब्रें बनी हुई है। ठीक, कब्र बनी हुई है, जो किसकी कब्र है, शाहजहां की और मुमताज की। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को आपको रीड कराते हैं और इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, देखिए ये हमारी हिंदी की बुक है। इसमें हम आज आपको चैप्टर 13 रीड कराएंगे। चैप्टर बेटा कौन सा रीड कराएंगे? चैप्टर 13। देखिए चैप्टर 13 जो हमारा है वो है ताजमहल। चैप्टर 13 है ताजमहल। तो चलिए हम चैप्टर को रीड करते हैं। सुंदर मलिका मुमताज महल मृत्यु शयन पर पड़ी थी। वह बादशाह शाहजहां की प्राणेश्वरी थी, मीन्स प्रियतमा, मीन्स चाहने मतलब उनको शाहजहां जो बादशाह शाहजहां थे वह उनको अपने प्राणेश्वरी मानते थे। बादशाह उनके समीप बैठे थे। उनके पास धन दौलत क्या नहीं था, पर उसके बावजूद उसे बचा नहीं पाए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे पास धन दौलत है तो हम किसी भी इंसान को बचा सकते। जब जो होना होता है बेटा वैसे ही होता है। ठीक है, उन्होंने मलिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है मुमताज? वह यह कहकर शाहजहां की आंखों में से 2 मोती निकले। शाहजहां रोने लगे। क्या आप मेरी स्मृति पर को अमर बना देंगे? कांपते स्वर में मुमताज ने क्या कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या मेरी इस स्मृति को आप अमर बना देंगे? तुम जो चाहोगी मैं करूँगा। बादशाह कहते हैं कि मेरी बेगम, आप जो चाहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। तब तुम मेरी कब्र के ऊपर एक आलीशान मकबरा बनवाना। मकबरा ऐसा सुंदर बने जैसा पहले किसी ने बनवाया ना हो। वह मकबरा हमारे प्रेम की अमर निशानी बनेगा। जब मुमताज महल मरी तो उसे आगरा में यमुना नदी के किनारे दफनाया गया। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आगरा जो ताजमहल है वो आगरा में किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग कह सकते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है। शाहजहां ने मकबरे का प्रारूप बनवाने के लिए कई वास्तुशिल्पकारों को बुलवाया। दुनिया में कई देश में उनमें बहुमूल्य संगमरमर का पत्थर लगाने के लिए लोगों को भेजा। अतः मकबरे को प्रारूप तैयार हुआ। दूर देशों को सुंदर संगमरमर लाया गया। मीन्स दूर देशों, कई देशों से इस ताजमहल को बनवाने के लिए क्या संगमरमर लाया गया। 20,000 कारीगरों को मकबरा बनवाने का काम में लगाया गया। जो ताजमहल बना था उसमें कितने हजार कारीगर लगे थे? तो आप बता सकते हैं 20,000 कारीगर लगे थे। इस प्रकार 20 वर्षों तक निरंतर निर्माण कार्य चलता रहा। आखिरकार मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इसके आगे एक मनोहारी उद्यान बनाया गया, जिसमें इसे बनाने में उस समय 27 करोड़ रुपए व्यय हुआ था। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो ताजमहल के सामने उद्यान बना हुआ है उसे बनवाने में कितने रुपए लगे थे? तो 27 करोड़ रुपए लगे थे। कितने लगे थे? 27 करोड़ रुपए लगे हुए थे। देखिए पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद उगा हुआ था। शाहजहां आगरे के किले से ताजमहल को देख रहे थे। शाहजहां का जो किला था वो भी इसी ताजमहल के पास है।
उनकी आंखों में आंसू थे। सचमुच ताजमहल जैसा सुंदर था वह जैसी सुंदर नीचे कब्र में सोई हुई उसकी मल्लिका मुमताज महल थी। बादशाह को इस बात का संतोष था कि जैसा उसने अपनी मल्लिका को वचन दिया उसने उसको पूरा किया। मीन्स उनको ये संतोष था कि अगर मैंने अपनी मल्लिका को जो वचन दिया है कि मैं आपके समान सुंदर महल बनवाऊंगा, उसी प्रकार से मैंने उनके समान ही सुंदर महल बनवाया है। तब से लेकर ताजमहल हर देशवासी के लिए गर्व का विषय बन गया है। लाल पत्थर की 4 दीवारी में खड़ा हुआ यह मकबरा आज भी अपनी अनोखी छटा दिखा रहा है। मीन्स ये कितनी दीवारों में खड़ा, 4 दीवारी में, लाल पत्थरों की 4 दीवारी पर खड़ा हुआ है। आज ताजमहल देश विदेशी पर्यटकों में जो घूमने आते हैं, घूमने के लिए अद्भुत केंद्र बना हुआ है। यह एक राष्ट्रीय सैरगाह है। पर्यटकों को दिल्ली से सवेरे आगरा ले जाने के लिए और वहां से वापस आने के लिए ताज एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई। इसमें सैकड़ों दर्शनार्थी आते हैं। गाड़ी सवेरे 10 बजे के उपरांत आगरा पहुंचती है। लोग ताजमहल में प्रवेश करने के लिए टिकट लेकर लाल पत्थर के ऊंचे द्वार को पार करते हैं। उसके सामने ताजमहल का मकबरा एक ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर सहसा दर्शकों की आंखें देखकर आश्चर्य हो जाता है कि कितना ये सुंदर है कि आज भी वह उसी तरह चमक रहा है जैसे कि सदियों का बना हुआ ना हो, बल्कि ये आज ही कुछ दिनों पहले बनवाया गया हो। मकबरे के चारों ओर 4 सफ़ेद मीनारें खड़ी हुई हैं। दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। अब हम दरवाजे के अंदर घुसते हैं। एक रास्ता दर्शकों को नीचे की तरफ ले जाता है जहां मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें बनी हुई हैं। मीन्स ये इनके प्रेम की निशानी थी कि इनके बीच में इतना प्रेम था कि वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इनकी कब्रें हमें इनके प्रेम को दर्शाती हैं कि इन दोनों के बीच में कितना घनिष्ठ प्रेम था। वहाँ दिन में अंधेरा रहता, इसलिए गैस की रोशनी में स्थानीय कार्यकर्ता उन कब्रों के दर्शन कराते हैं। कब्रों पर बनी हुई रंग बिरंगी चित्रकारी आज भी दर्शनों को मुग्ध कर लेती हैं। इन कब्रों के ठीक ऊपर वैसी ही 2 नकली कब्र बनी हैं। ताजमहल के दोनों ओर लाल पत्थर की 2 मस्जिदें बनी हुई हैं। ताजमहल के नीचे सामने की ओर एक विस्तृत में विशाल घास का मैदान है जिसमें भांति भांति के फूल खिले हुए हैं। ताजमहल में हर मास शरद पूर्णिमा का मेला लगता है। सैकड़ों हजारों दर्शक ताजमहल की छटा देखने आते हैं। रात को 12 बजे चंद किरणें संगमरमर के पत्थरों पर पड़ती हैं तो वह दृश्य देखने योग्य होता है। आज ताजमहल को दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता है। जो आश्चर्य है ना, उसमें 8वां स्थान इसको दिया गया है ताजमहल को। विदेशों में कोई भी भारत में काम काज के सिलसिले में आता है तो वह ताजमहल देखना नहीं भूलता। मीन्स ताजमहल इतनी सुंदर बना हुआ है, इतना मनोहर बना हुआ है कि लोग उसको देखने ज़रूर आते हैं और इसको देखकर शाहजहां और मुमताज़ के प्रेम की व्याख्या करते हैं कि आज भी इस दुनिया में वो नहीं है, फिर भी उनके अमर प्रेम है। तो तब थैंक यू, हैव ए नाइस डे।